ओम गंग गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधेश्याम, जय माँ विंध्येश्वरी माँ। ओम घृणी घृणी सूर्याय नमः। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को हमारे इस चैनल की ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। अमुक पर्व की, क्या पर्व? माघ मास के मकर संक्रांति 2026 के लिए सभी देशवासियों को और अपने देश से बाहर भी रहने वाले सभी देशवासियों को मंगलमय हो, शुभकामनाएं। दर्शकों, भक्तगणों, बहुत ही भ्रांति है इस विषय को लेकर कि मकर संक्रांति कब की जाए, 14 जनवरी या 15 जनवरी। सभी लोग भली भांति जानते हैं कि 13 जनवरी को लोहड़ी होता है, निश्चित है। लेकिन हम सनातनी है, हम लोगों का जो है सूर्य पर आधारित होता है। ये किसी और धर्म से ऐसा संबंधित विषय नहीं है कि किसी एक तारीख में, दिनांक में निश्चित हो। अब से पहले 50 साल से और ऊंचा वर्ष जो है, वहां पर तो मकर संक्रांति कभी कभी 100 साल पहले 12 तारीख को भी होती थी। और ऐसा कुछ है कि आगे चल के समय बदलेगा। तो 14 जनवरी को देखकर ऐसा विषय कई बार हो चुका है कि 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति हुई है। जैसा कि इस बार 2026 में मकर संक्रांति जो पर्व है भ्रांति युक्त हो रहा है, चूंकि 14 जनवरी या 15 जनवरी में कब करें। 14 जनवरी में कुछ पंचांग में 3/13 पर सूर्य महाराज मकर में आ रहे हैं, अर्थात अपने पुत्र के राशि में, अपने पुत्र के घर जा रहे हैं और खर्च को छोड़कर अपने पुत्र के स्थल पर जा रहे हैं। तभी मकर संक्रांति होती है। इस दिन से कुछ गर्मी का विशेष समय प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के समीप मकर रेखा पर होता है। और गंगा सागर में भी इसका जो ये मेला है, जो कि विश्व विख्यात है, कोलकाता में ये इसी तिथि में होता है, 3 दिन तक लगातार होता है। आइए इसके विषय में कुछ वार्ता करते हैं। 14 जनवरी दिन बुधवार 2026 को सूर्य मकर राशि में सायकालीन 3:13 पर लगभग आ रहे हैं। कुछ पंचांगों में रात को 19 बजकर कुछ मिनट पर आ रहे हैं। तो अब हमारा ये कहना है कि आप जो भी दान करते हैं, जो भी पर्व मनाते हैं, जो अर्घ देंगे, क्या सायकालीन दिया जाएगा क्या? तो 14 जनवरी में मान लीजिए हम 9:19 को या 9:15 बजे रात्रि में सायकालीन नहीं मान रहे हैं, तो उस समय ऐसा कुछ हमारे पुराण बोलते हैं कि रात्रि, चूंकि ये सूर्य की पूजा है तो सायकालीन नहीं हो सकती। इसको प्रारंभ में और सुबह के ही समय में करेंगे। कुछ अभी मनीषी लोग, विद्वान लोग अभी बोल रहे थे कि 14 तारीख में मकर संक्रांति की जाए और दान अगले दिन 15 में किया जाए, अर्घ दिया जाए नारायण को। नारायण को अर्घ देने का बहुत ही महत्व है। तो जब एक दिन पहले आप कर रहे हैं, तो व्रत कर रहे हैं, तो अगले दिन दान और अर्घ क्यों दिलवा रहे हैं 15 जनवरी में? 15 में ही कीजिए। अब 14 जनवरी में एक विशेष और बात आती है। 14 जनवरी दिन बुधवार को एकादशी भी है। तो इस दिन खिचड़ी का, चावल का विशेष दान और भोग होता है। हम खिचड़ी भी खाते हैं। तो यदि एकादशी है तो आप एकादशी में चावल ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस कारण से आप लोग, प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, 15 जनवरी दिन गुरुवार को आप मकर संक्रांति का पर्व मनाएं।
उस दिन में आप पूर्णतः मकर संक्रांति से संबंधित जो भी दान है, जो भी नियम है, आप खिचड़ी खाइए, आप चावल खाइए, बिल्कुल ठीक है। और जिस दिन पारण होता है उस दिन तो चावल खाया ही जाता है, तो इससे शुभ क्या हो सकता है। और अगले ही दिन आप 15 जनवरी में सूर्य को अर्घ दीजिए और 15 जनवरी में ही अनेक प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं वो आप ग्रहण करें। इसमें आप देखिए षट, ये जो तिल से संबंधित है, तो आप गजक है, रेवड़ी है, गुड़ से बने और आइटम है तो वो भी ग्रहण करेंगे। अब एक दिन पहले यदि एकादशी में आप व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत आप लोगों का होगा, तो एक तो खिचड़ी नहीं आप ग्रहण कर सकते, और ये तिल से बने आइटम, ये भी तिलहन भी अनाज में ही आता है, तो आप ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग 15 जनवरी दिन, गुरुवार को नारायण का दिन है, सूर्य नारायण का दिन है, आप जो है मकर संक्रांति पर्व मनाइए और जो भी आपको अपने अनुसार कार्य करना है उसको आप इसमें दान करें। इसमें दान का, स्नान का बहुत महत्व है। आप ये कीजिए, अन्न, जल, वस्त्र, इसका बहुत महत्व है। आप ये कीजिए और इस पर्व को मनाइए और आपको सूर्य नारायण महाराज आशीर्वाद दें। और सूर्य की विशेष पूजा कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, तुलसी महारानी को जल दीजिए चूंकि गुरुवार का दिन है, और अगले इस दिन आप देंगे ही। और इस दिन में यदि हो सके तो तुलसी महारानी पर आप 11 दीपक आप प्रज्वलित करें देसी घी से, ये विशेष उपाय होगा। आप इसको कीजिए और इस पर्व का आप आनंद लें, आपके जीवन में आनंद आए, मंगलमय हो। ओम नमो नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।